चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। आओ चलो चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति आजादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ ली हमने, और राष्ट्रीय हित में चलकर कुछ बात करते हैं, और राष्ट्रीय हित में चलकर कुछ बात करते हैं। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, आज मैं एसएनजी कक्षा +2 का छात्र आज आप सबके सामने एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि इस प्रकार से है। जिए तो सिर्फ देश के लिए, जिए तो सिर्फ देश के लिए, यही अभिमान यही हर्ष, यही अभिमान यही हर्ष, सर्वर्ष निछावर करते इस पे, सर्वर्ष निछावर करते इस पे हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, जहां पर वास्तविक शक्ति उसकी जनता के हाथों में होती है, जिसका प्रयोग वह अपने मताधिकारों का इस्तेमाल करके वह अपने कार्यों को ईमानदारी व निष्ठ भाव से देश को एकता की ओर अग्रसर करने में कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की सबसे जरूरी बात होती है उस देश की पहचान, और भारत की पहचान होती है उनके नागरिकों से। भारत जो विश्व प्रथम स्थान पर अधिक जनसंख्या वाला देश है, वहाँ पर उसके करोड़ों नागरिक रहते हैं, और जो अनेक धर्मों को मानते हैं, अनेकों अलग अलग समुदायों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। बावजूद इसके उनके बीच में भाईचारे, अपनापन व एकता की भावना देखने को मिलती है, जो भारत को एक अखंड देश बनाता है और बाकी सभी अन्य देशों से इसे अलग करता है। अनेकता में एकता, यही है भारत की अनूठी विशेषता। किसी ने सत्य ही कहा है, मोतियों की तारीफ करते हैं सब माला, सबको माला भाती है, पूछियो तो उस धागे से साहब जो सबको डोर में पिरोकर बांधती है। अर्थात एकता में ही बल है। यदि हम एक दूजे का, चलो मिलकर हाथ बढ़ाएं, करें सम्मान एक दूजे का, समझे एक दूजे के रीति रिवाजों को और बेहतर बनाएं भारत को। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी और वक्तागण, अध्यापकगण और हम पर उपस्थित हुए मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं आपके सामने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर स्पीच लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि इस प्रकार से है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर शुरू की गई। यह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने सांस्कृतिक मतभेदों का आदान प्रदान को जोड़ता है। यह भारत के लोगों के बीच एकता और अखंडता को बढ़ाता है। जब इसे शुरू किया तब इसमें 11 मंत्रालय शामिल थे, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, खेल विभाग और सूचना और प्रसारण मंत्रालय शामिल थे। भारतीय देश की 1075 भाषाएं और बोलियां हैं। केवल भाषा ही नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। वे आम व्यंजनों, नृत्य रूपों, त्योहारों और अन्य कार्यक्रमों को साझा करते हैं। इस तरह भाईचारा बना रहता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा दर्शन है। यह विविध राष्ट्र के बीच भाईचारे और अखंडता को प्रोत्साहित करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सोने की चिड़िया कहलाता भारत, कभी न झुकने वाला भारत, सर्वश्रेष्ठ हमारा भारत। मंदिर जाओ मस्जिद जाओ या जाओ गुरुद्वारा, मंदिर जाओ मस्जिद जाओ या जाओ गुरुद्वारा, हमारा देश हमको अपनी जान से भी प्यारा, हमारा देश हमको अपनी जान से भी प्यारा। न जाने हिंदू मुस्लिम में क्यों है इतनी खाइयाँ, न जाने हिंदू मुस्लिम में क्यों है इतनी खाइयाँ, दोनों दूहें एक ही मांगी परछाइयाँ। लड्डू खाओ पेड़े खाओ या खाओ पान मिठाई, लड्डू खाओ पेड़े खाओ या खाओ पान मिठाई, भारत की मिठाई तो हम सबके मन को भाई, भारत की मिठाई तो हम सबके मन को भाई। हमारे देश पर परमात्मा का विराजमान है, हमारे देश पर परमात्मा का विराजमान है, हमारा देश हमारी जान है, भारत के खातिर हमारी जान कुर्बान है। हमें अपनी जान से भी प्यारा हमारा हिंदुस्तान है, हमें अपनी जान से भी प्यारा हमारा हिंदुस्तान है। महोदय जी, प्रवक्तागण, अध्यापकगण और यहाँ पर उपस्थित हुए मेरे छोटे व बड़े भाइयों व बहनों, मैं विकास शर्मा एक भारत श्रेष्ठ भारत पर एक भाषण बोलना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार से है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत नामक एक नई योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एकता व सद्भाव को मजबूत करना है। यह देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों पर
को जोड़ने पर केंद्रित है, जो देश के आदर्श वाक्य विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। इस योजना का उद्देश्य भारत में एकता की गुणवत्ता में सुधार करना है। अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का उद्देश्य भारत के एक भारत सर्वोच्च भारत बनाता है। भारत में कई रोमांचक लोग हैं जो लोगों को जोड़ने और एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से कई सुझाव दे सकते हैं। इस योजना की मदद से देश की एकता और सद्भाव की संस्कृति को समृद्ध करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस योजना द्वारा सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकीकरण को प्रोत्साहित कर एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य भारत के लोगों के बीच एकता और मित्रता जात पात पर संस्कृति की तान मिले ऐसे, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले ऐसे, हम मिलजुल कर रहे ऐसे की मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम मिले ऐसे। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अन्य अध्यापकगण और यहाँ पर उपस्थित हो मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं भारती ठाकुर कक्षा +2 की छात्रा आज आपके सामने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर अपने विचार रखने आई हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक नई योजना है, जिसके पीछे एकता ही सबसे बड़ा कारण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में 31 अक्टूबर 2015 को बताया था कि यह दिन हमारे भारत के लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है, जिसे हमारे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को और यादगार बनाते हुए एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात रखी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी राज्यों को उनकी संस्कृति व इतिहास से जोड़ना है, जिससे देश में शांति एवं एकता के नए रूप का संचार हो। मोदी जी ने यह स्पष्ट किया है कि यह योजना देश की अखंडता के लिए बहुत अच्छा प्रयास साबित हो। इससे लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का माहौल मिलेगा, जो कि सभी तरह से देश के हित के लिए कार्य करेगा। उन्होंने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में भी इसका जिक्र किया है तथा जनता से यह आग्रह किया है कि यह इस योजना में बढ़ चढ़कर भाग ले। एक भारत श्रेष्ठ भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति को नव जीवन देता है। वह एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो आजादी के बाद छोटे छोटे राज्यों को देश में सम्मिलित करके देश को सुखद और शांतिपूर्ण कर देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत की नव ऊर्जा का संचार कराना चाहते थे, जिससे देश में शांति व एकता का प्रचार हो सके। इस योजना के तहत एक राज्य अन्य राज्य का चुनाव करेगा और उसकी भाषा संस्कृति को अपनाकर आगे बढ़ाएगा। इस संस्था के अनुसार दो राज्य बनाएंगे एक ऐसा देश जिसकी एकता पर न होगा कोई संदेह। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अन्य अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं मोनिका शर्मा कक्षा +1 की छात्रा आपके सामने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर कुछ पंक्तियां लेकर उपस्थित हूँ, जो कि इस प्रकार से है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि वह भारत की एकता को बढ़ाने के लिए और लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए भविष्य में एक नई पहल शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस नई योजना की घोषणा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर 2015 को की गई। इस पहल को शुरू करने का योग देश को यह बताना था कि इस एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के माध्यम से अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे वह लोग एक दूसरे के संस्कृति रीति रिवाजों से परिचित होकर आपसी एकता को बढ़ावा देंगे। भारत को संस्कृतियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों के कई सारे लोग रहते हैं, जिसके चलते लोग संस्कृति रीति रिवाजों के कारण आपसी एकता से दूर रहते हैं। इस कार्यक्रम से दो राज्यों को आपस में जोड़ा जाएगा और दोनों राज्यों को एक दूसरे संस्कृतियों रीति रिवाजों और समझकर उन्हें बढ़ावा देगा। इस योजना के माध्यम से लोगों को अन्य राज्यों की परंपरा, संस्कृति एवं अन्य प्रथाओं से जुड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। असली पहचान एक भारत श्रेष्ठ भारत कहलाए भारत महान, एक भारत श्रेष्ठ भारत कहलाए भारत महान।
सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय जी और मुख्य अध्यापकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कनिका है। मैं आज आप सभी के सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका विषय एक भारत श्रेष्ठ भारत है। आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विविधता में एकता ही भारत की देश की पहचान है, इसलिए हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ भारत है। अधिकार से ही हमारे राष्ट्र के लिए एकता को सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एकता के बल पर ही हमारे देश के मुगल से लेकर अंग्रेजों तक के शासन को खत्म करने में विजय पाई। यह नहीं, भारत की आजादी के समय जिस तरह हमारे राष्ट्र के सभी लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया था और विजय हासिल की थी, यह भारत की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत में जाति, धर्म, पहनावा, बोली, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा में काफी विविधता होने के बावजूद भी हमारे देश की एकता की मिसाल दी जाती है। वहीं भारत में एकता की पहचान को बरकरार रखने के लिए और देश को राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा राष्ट्रीय एकता और अखंडता वाले एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की नींव को पक्का करने के साथ राष्ट्र के सभी राज्यों की संस्कृति को समझने और आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत प्रयास करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत की है। यह योजना बड़े ही अच्छे ढंग से देश के भिन्न राज्यों को आपस में जोड़ सकती है। हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का हिस्सा बनकर इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक भारत श्रेष्ठ भारत बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापकगण व मेरे समक्ष बैठे छोटे बड़े भाई एवं बहनों, आज मैं राधा आप सबके सामने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार से है। भारत क्या है? ये भारत, ये वो भारत है जिसे हम माँ कहकर बुलाते हैं, जिसके आंचल में हम सब पल रहे हैं। आज जहाँ इस भूमि पर हम खड़े हैं, सांस ले रहे हैं, क्या है ये भूमि? ये वो भूमि है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से दादरा तथा 7 बहनों के क्षेत्र में फैली है, जहाँ विविधता में एकता पाई जाती है। भारत एक देव व पुण्य भूमि है, जहाँ पर श्री कृष्ण से लेकर श्री विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया तथा इस भूमि पर लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं भी पली बढ़ी हैं। भारत दक्षिणी एशिया में स्थित उपमहाद्वीप का एक सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व के में 7वें स्थान पर है तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से दुनिया के पहले स्थान पर। भारत एक देश राष्ट्र होने के साथ साथ एक परिवार है, जहाँ के लोग जो यहाँ के लोगों को एकता तथा शांति का पाठ पढ़ाता है और यहाँ के लोग आपसी भाईचारे से जीवन व्यतीत करते हैं। अब बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत परियोजना की। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक मूल्यवान पहल है जो पूरे भारत के लोगों को विभिन्न राज्यों की विविधता, संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में जानने और उनकी सराहना करने में मदद करेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2015 को श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140वीं जयंती के अवसर पर की थी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहती हूँ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत परियोजना का मुख्य उद्देश्य विविधता में एकता को बनाए रखना है। धन्यवाद।